उसका हाई कोर्ट में सुनवाई है। 2019 में भाजपा की सरकार के पहले हम लोगों ने हेमंत जी का साथ दिया था और उनका जो उनका कथनी था कि बदलो सरकार पाओ अधिकार, हम सभी लोग उनके साथ है। आज वो माने या ना माने, हम लोग का हरियाणा की तर्ज पे जो है चुनाव आयोग में, केंद्रीय चुनाव आयोग में एप्लीकेशन देके एटलीस्ट सबसे पहले सीजीएल की प्रक्रिया पे रोक लगे। सबसे पहले एसएससी, जेपीएससी इत्यादि जो, और साथ में जो आपके उत्पाद सिपाही में जो डेथ हुई की है, हमारे छात्र दोस्त डेथ किए, उनके बारे में सर स्वयं से बात की है। हमारे मंत्री अपने मुख से तुरंत से वही घोषणा हाथों हाथ कर देंगे कि रद्द किया जाता है। मैम से भी टाइम मांगे, उनकी आवाज़ पर जाते थे नहीं मिलते थे। हेमंत सोरेन जी से भी टाइम मांगे नहीं, मंत्रियों से टाइम मांगे नहीं। इस पे दुनिया कायम है और चूंकि हम लोग रिकॉर्ड करो ना भाई, थक गए हैं, इसलिए हमारी बात, चूंकि लोकतंत्र में एक परंपरा है कि अपनी बातें जब आपका बात पक्ष ना माने तो विपक्ष के सामने हम लोग रखते हैं। और पूर्व में भी हम लोग जब 2019 में भाजपा की सरकार के पहले हम लोगों ने हेमंत जी का साथ दिया था और उनका जो उनका कथनी था कि बदलो सरकार पाओ अधिकार, हम सभी लोग उनके साथ है। आज वो माने या ना माने, हम लोग का पार्टी का एजेंट या जो भी बोले, फिर भी हम लोग जो है आसान्वित है। अभी जो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो में हम लोग का सबसे प्रमुख मांग था अभी कि सीजीएल की जो परीक्षा जिसमें अनियमितता हुई है और इसके सबूत भी हैं और कल उसका हाई कोर्ट में सुनवाई है। और उससे पहले पूरे छात्रों की मांग थी, जितने भी छात्र आए हैं, सैकड़ों छात्र जो है, उनकी मांग थी कि पार्टी जो है हरियाणा की तर्ज पे जो है चुनाव आयोग में, केंद्रीय चुनाव आयोग में एप्लीकेशन देके एटलीस्ट सबसे पहले सीजीएल की प्रक्रिया पे रोक लगे। सबसे पहले उस संबंध में हम लोग बात करने के लिए आए और प्रभारी सह प्रभारी महोदय ने हम लोग को आश्वासन दिया, दोनों लोगों ने, कि हम लोग कल ही हम लोग जो है इस पे काम करेंगे और हम लोग अपना एप्लीकेशन देंगे। साथ ही साथ हमारा 23 पॉइंट है पूरे परीक्षा से संबंधित, चाहे वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोकल्स को उसमें इंक्लूजन कैसे कर सकते हैं, हम लोग कैसे परीक्षा फेयर तरीके से करा सकते हैं, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा होनी चाहिए, जेपीएससी का चेयरमैन नियुक्त होना चाहिए, जेपीएससी की जो परीक्षाएं आगामी हो वो फेयर तरीके से, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा अगर देखेंगे तो 3.5 साल में यहाँ पे धांधली और भ्रष्टाचार, जितना भी पीजीटी से लेके लैब असिस्टेंट जितनी भी परीक्षा है, कोई उसे अछूता नहीं है। और इसका प्रमाण आप सभी मीडिया बंधुओं ने भी और सभी लोगों ने, पूरे झारखंड के वासियों ने देखा है। तो हमारी मांग यही थी इनसे कि जो आप मैनिफेस्टो में जो हम 23 पॉइंट बना के दिए हैं स्पेशली युवाओं के लिए, आप उसमें इंक्लूड करिए और सबसे पहले घोषणा ये करिए कि जैसे सीजीएल की परीक्षा अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद वो सबसे पहले घोषणा हो कि जैसे सीजीएल की परीक्षा रद्द हो। और भी जो 23 पॉइंट हम लोग दिए हैं उसका पहली कैबिनेट में हम लोग जी कुणाल था, उस पे हम लोगों ने कहा कि पहले इलेक्शन कमीशन को दिया जाएगा। इंडिया के जो हमारे सब प्रभारी हेमंत शर्मा सर थे, वो बोले कि हम लोग पहले इसको देखकर स्टे लगाएंगे आचार संहिता में। उसके बाद जैसे हम लोग सत्ता में आते हैं, उसको ओथ के बाद हम लोग पेपर को रद्द करेंगे सीजीएल का। उसके बाद हम इसका सीबीआई जांच कराएंगे। और जो दूसरा हम लोग का मुद्दा था जेपीएससी, जो चेयरमैन बहुत दिन से लंबित है, 2 महीना से करीब, तो वो उसको भी नियुक्त करेंगे। जो भी प्रक्रिया है आगे की प्रक्रिया हम लोग आगे करेंगे। तो ये सभी जो हम लोग छात्र का जो था, छात्र का मांग, उन सभी को पूरा करने का हम लोग पूरा आश्वासन मिला। बोला मैनिफेस्टो में भी हम लोग इसको डालेंगे। तो छात्र हम लोग बोले घबराए नहीं, हम आप लोग के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा के तर्ज पर देखे हैं कि यहाँ उल्टा था और ओथ होने से विदिन रिजल्ट जारी किया गया 24,000, तो उसी के तर्ज पर झारखंड में भी जैसे हम लोग सत्ता में आते हैं ये काम पेपर रद्द करने का काम करेंगे। तो ये हम पूरे झारखंड के छात्रों को बताते हैं, आप लोग सभी लोग पेपर तो रद्द हर हाल में होगा। रद्द का मतलब रद्द, तो जो लोग सोच रहे थे कि रद्द नहीं होगा, हर हाल में रद्द होगा। अच्छा, कुछ विषय लेकर पहुंचे थे कि मैनिफेस्टो में इन बातों को शामिल किया जाए। भाजपा जो अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी चुनाव को लेकर, क्या कुछ उनमें बिंदु आप लोग इसमें नोट डाउन करवाए? देखिए, बात रहा जो बिंदु का, तो करीब हम लोगों ने 23 बिंदु दिए। जेपीएससी, जेएसएससी, बाकी जितने परीक्षाओं के मुद्दे हैं, अर्थात विद्यार्थियों के जितने मुद्दे हैं, हमने करीब 23 पॉइंट बनाए। हमारे जो छात्र, हमारे दोस्त जो लोग हैं, सबने बनाए और सर से रिक्वेस्ट किया, सर इस लिस्ट को देखें। लेकिन हमें जानकर के बहुत खुशी हुआ कि लिस्ट मिलने से पहले ही सर ने कुछ मुद्दे पे अपने आप बात किया कि मुझे ये जानकारी में है, संज्ञान में है कि जेएसएससी, जेपीएससी इत्यादि जो, और साथ में जो आपके उत्पाद सिपाही में जो डेथ हुई की है, हमारे छात्र दोस्त डेथ किए, उनके बारे में सर स्वयं से बात की है। हमारे बोलने से पहले ही सर बोले कि इनको मैं संज्ञान में ले चुका हूँ और कुछ बातें मैनिफेस्टो में ऑलरेडी दी जा चुकी है। और जो रही सही बात है, क्योंकि मैनिफेस्टो भी जारी हुआ नहीं है, तो वो सर कह रहे हैं कि 2 दिनों के अंदर आप छात्रों को वापस बुलाया जाएगा और मैं आप छात्रों से ही पूछ कर क्या क्या मैटर
होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उसको मैं शामिल करूंगा। तो ये सुन करके हम लोग को बहुत अच्छा बातों की यदि आप चर्चा कर पाए, बताएं कि वो 23 बिंदु में 2-4 हाँ, बिंदु 23 बिंदु में सबसे बड़ा बिंदु हमारा जैसे सीजीएल का ही है। इसको रद्द करवाने हाँ, नहीं रद्द नहीं, सबसे पहले स्टे है हमारा। स्टे सबसे पहले कि स्टे लगाया जाए चुनाव से पहले, क्योंकि चुनाव के वक्त में जारी करने का बात किया जा रहा है। तो हमारे छात्रों में बहुत डर है कि इसको जारी किया जाएगा। तो पहला तो कि इसको स्टे लगाइए। सेकंड है कि सरकार बनते ही आप रद्द करेंगे ऐसा हमको आश्वासन दीजिए। और ऐसा आश्वासन हमारे हेमंत सर ने और हमारे शिवराज सर ने दोनों दिन दिया कि मैं सरकार बनते ही घोषणा करता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री अपने मुख से तुरंत से वही घोषणा हाथों हाथ कर देंगे कि रद्द किया जाता है। तीसरा बात उन्होंने कहा कि उसके बाद सीबीआई जांच की बात की जाएगी। और साथ ही साथ जेपीएससी का भी बात हुआ। जेपीएससी में अध्यक्ष का जो नियुक्ति अभी तक नहीं हुआ है और अध्यक्ष के रहते हुए जो रिजल्ट जारी नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ, ये भी जांच का विषय है। यहाँ पे हमने आशंका जताया, क्या जताया आशंका, कहा कि देखिए जेपीएससी का रिजल्ट बन चुका है और ये अध्यक्ष रहते हुए बन गया था, लेकिन जारी क्यों नहीं हुआ, तो ये जांच का विषय है। अगर लंबे समय तक इसको पेंडिंग रखा गया है तो हो सकता है रिजल्ट में फेरबदल हुआ हो। तो हमने सर से ये मांग किया कि सर जेपीएससी आप जल्दीबाजी में जारी ना करें, कोशिश करें कि पहले उसको देख लें कि रिजल्ट सही उससे बना है, फिर आप अध्यक्ष की नियुक्ति करें। क्योंकि सर ने कहा देखिए मैं तो कहने को कह दूं कि सुबह मैं अध्यक्ष की नियुक्ति करूंगा और अगली सुबह में रिजल्ट जारी कर दूंगा, लेकिन सर ने ये कहा कि नहीं मैं वैसा नहीं कहूँगा क्योंकि ये वैधानिक प्रावधान है। तो 15 बखूबी जांच होनी है, बखूबी जांच करके निर्णय बखूबी जांच करके निर्णय लिया जाएगा। ये सब कुछ मुद्दा उसमें बात किया गया। अच्छा, क्या लगता है कि ये जो आश्वासन मिला है यदि भाजपा सरकार में आती है तो इन बातों को, इन मुद्दों को फुलफिल किया जाएगा? देखिए ये तो बोला जाता है ना कि आश्वासन मिला है और इसके बाद है उम्मीद भी है, क्या है कि हम लोग उम्मीद बराबर करते हैं कि हो जाए। लेकिन एक और हम लोग यहाँ पे मुद्दा बातों को बोले हैं कि जब सरकार जब शपथ ग्रहण लेगी तो उसके बाद तुरंत 1 साल के अंदर में 1.5 लाख नियुक्ति होगा कैलेंडर वाइज, 1 साल के अंदर में। ये नहीं कि वो ये बात नहीं बोले कि हम 1 साल में ये सभे दे दूंगा, वो नहीं बोले हैं कि 1 साल में 1.5 लाख हम वैकेंसी देंगे जो कि कैलेंडर वाइज देंगे और उसके बाद फिर जो है धीरे धीरे कैलेंडर वाइज फिर हम नियुक्ति देंगे। एक छोटा बात कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि जो विश्वास की बात है, क्योंकि नेता तो आए दिन विश्वास देते रहते हैं और वो चले जाते हैं, सरकार में आते हैं भूल जाते हैं। और आपने उसी बात के बारे में पूछा हम लोगों से, लेकिन मुझे जहाँ तक विश्वास है ये 2 व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जो सामान्यता देखे गए कि अपने बात से मुकरते नहीं है और इसीलिए भरोसा हम लोगों को। देखिए भरोसा का मेन रीजन ये है ना कि ये नहीं बोले कि हम 5 लाख 10 लाख नौकरी दे देंगे, ये बोले 2,87,000 वैकेंसी खाली है, उसी पर लेंगे। और पहले साल में जब शपथ लेने के बाद 1.5 लाख वैकेंसी जो है सो हम फुलफिल करेंगे। इस चलते विश्वास होता है। और इसी साल जब चुनावी साल था तो पिछला बार हम लोग ये नहीं है कि हम लोग यहाँ पे थे, पिछला साल हम लोग जब 5 साल पहले हम लोग हेमंत सोरेन जी के पास भी थे, हेमंत सोरेन जी के पास भी थे। लेकिन देखिए आज हम लोग, बहुत आदमी सोशल मीडिया में चलेगा कि बीजेपी का एजेंट है, लेकिन आप ये नहीं मानिए हम लोग 5 साल पहले हम लोग को बोला जाता था कि हम लोग जेएमएम का एजेंट है। लेकिन ये चीज़ आप लोग सभी स्टूडेंट से, चाहे जो भी सुन रहे हैं आपके माध्यम से, कि हम लोग सिर्फ स्टूडेंट हैं, छात्र, कोई पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं है। और हम लोग अपना जो है सो व्यथा सुनाने के लिए, ताकि हम लोग टाइम जो है तो ये चीज़ें इन्हीं से नहीं है। इससे पहले हम लोग कल्पना सोरेन मैम से भी टाइम मांगे, उनकी आवाज़ पर जाते थे नहीं मिलते थे। हेमंत सोरेन जी से भी टाइम मांगे नहीं, मंत्रियों से टाइम मांगे नहीं। जब टाइम नहीं मिलने के बाद जब आप हम सत्ता पक्ष के पास गए, सत्ता पक्ष जब टाइम नहीं देगा तो हम लोग किसके पास जाएंगे? विपक्ष के पास। और हम लोग विपक्ष के पास आए और हम लोग जो है सो हम लोग ये नहीं बोले हैं कि ये चीज़, हम लोग सिर्फ बात हुआ है यहाँ कि कितना वैकेंसी आप दीजिएगा। सीजीएल मुद्दा जो है सो बहुत हॉट मुद्दा है आज के समय में। ये समझ जाइए ना कि सीजीएल मुद्दा, समझ जाइए कि आप सुन रहे होंगे कि हर वैकेंसी इसमें करप्शन का शिकार हो गया है।